हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। अब हम देखेंगे सीएमआर से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। सेकेंड क्लास, फर्स्ट क्लास, ओवरमैन, माइनिंग सरदार, सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। तो इस तरीके के हमारे 4 वीडियोस में हम ये पूरे टॉपिक को कवर करेंगे। अ, तो हमारा जो डेफिनेशंस है सीएमआर के अंदर उसे हम 4 वीडियोस में ख़त्म करेंगे। और जब चौथे वीडियो के बाद पांचवा वीडियो रहेगा वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। जैसे उसके अंदर हम एमसीक्यूज़ लेंगे जो भी डेफिनेशंस के ऊपर आधारित होंगे। तो एक तरफ से हमारा डेफिनेशंस वाला मुद्दा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो एक एक करके इसे ही देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो एक सीएमआर है वो 2017 नवंबर में आया हुआ है। इसके बाद ये सारे कोल माइंस पे लागू होता है और वो इंडिया के अंदर जितने भी माइंस हैं सारे उसके अंदर लागू होता है। पहले सिक्किम में लागू नहीं होता था, लेकिन अब वो सिक्किम भी इंडिया के अंदर आता है, इसीलिए अब वहाँ भी लागू होगा। अब सारे जगह लागू होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले डेफिनेशन के साथ। अबेंडन वर्किंग मीन्स सच वर्किंग as have been abandoned with no intention of working in future। अबेंडन वर्किंग ऐसी वर्किंग होती है जिसे हम जिसे हम बंद कर देते हैं। जैसे कि जो लोग भी माइंस में काम करने वाले हैं उन्हें पता होगा कि कभी हम एक रोड को बंद कर देते हैं, दूसरे रोड को चालू कर देते हैं। तो वो रोड या उस एरिया पे जहाँ भी हमारा काम नहीं हो रहा है उसे हम बंद कर देते हैं। लेकिन ऐसा बंद करते हैं क्योंकि हमें उसे फ्यूचर में चालू नहीं करना है। ऐसा रास्ता जिस बंद कर दे उस रास्ते का हमें फ्यूचर में यूज़ ना पड़े, ऐसे वर्किंग को बोलते हैं अबेंडन वर्किंग। दूसरा, अबेंडन माइन मिथेन मीन्स नेचुरल गैस रिकवर फ्रॉम अबेंडन कोल माइंस और पार्ट देयर ऑफ। मतलब नेचुरल गैस का अर्थ होता है जैसे जो भी अर्थ के अंदर में रहती है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हर तरह की गैस वो नेचुरल गैस बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे मीथेन मेंशन किया गया है तो इसीलिए उसे मीथेन हम कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे जो नेचुरल गैस को बोला गया है उसे मीथेन में बोला गया है क्योंकि, ठीक है। अमेंडन माइन मीथेन, मीथेन गैस जो है वो एस और इसमें जो नेचुरल गैस बोला है इसमें मेजर ऑफ द पार्ट मीथेन का है। बाकी गैसेस भी रहेगी लेकिन ज़्यादा पार्ट मीथेन का रहेगा, इसीलिए इसका यहाँ पे अबेंडन माइन मीथेन बोला गया है। नेचुरल गैस रिकवर्ड फ्रॉम अबेंडन कोल माइन, एस नेचुरल गैस जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, रिकवर्ड करते हैं जो माइंस बंद हो गई है। जैसे कि अभी मैंने इसके ऊपर वाले डेफिनेशन में बताया, ऐसी वर्किंग जिसे हम बंद कर देते हैं, जिसे हमारा फ्यूचर में कोई यूज़ नहीं है, कोई इंटेंशन नहीं है ओपन करने का। ऐसी कोल माइंस जो बंद हो गई है उसे हम उसके अंदर से नेचुरल गैस को रिकवर्ड कर लें, उसका उसको इस डेफिनेशन में डाला गया है, अबेंडन माइन मिथेन। ठीक है। तीसरा डेफिनेशन, एक्ट। ये तो माइंस एक्ट है, हम फ्यूचर में इसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे तो उसमें माइंस एक्ट को कवर करेंगे जो 1952 है। चौथा डेफिनेशन, अप्रूव्ड सेफ्टी लैम्प एंड अप्रूव्ड इलेक्ट्रिक टॉर्च मीन्स a safety lamp or electric torch manufactured by such firm and of such type as chief inspector may from time to time specify by general or special order। ऐसी संस्था, ऐसा इंस्टीट्यूट, ऐसी कंपनी जिसे चीफ इंस्पेक्टर टाइम टू टाइम स्पेसिफाई करता है, इंस्पेक्ट करता है और उन्हें एक स्पेशल ऑर्डर देता है
और ऐसी अथॉरिटी देता है कि वही ये अप्रूव्ड सेफ्टी लैम्प बना सकते हैं, और कोई नहीं बना पाएगा। पांचवी डेफिनेशन, असिस्टेंट मैनेजर मीन्स अ पर्सन possessing a manager certificate appointed in writing by owner, agent or manager to assist the manager in the management, control, supervision and direction of the mine or part thereof, and who holds the rank immediately below the manager and superior to overman and sardar। असिस्टेंट मैनेजर वो है जिसके पास मैनेजर सर्टिफिकेट है, चाहे वो फर्स्ट क्लास हो चाहे सेकंड क्लास हो, और उसे ओनर, एजेंट या मैनेजर रिटर्न में अपॉइंट किया है, और वो मैनेजर को असिस्ट करता है किस चीज़ में, मैनेजमेंट में, कंट्रोल में, सुपरविजन में या डायरेक्शन में, और उसका जो रैंक है मैनेजर से बिलो होता है, और वो ओवरमैन और माइनिंग सरदार से ऊपर होता है। ऐसे व्यक्ति को असिस्टेंट मैनेजर कहा जाता है। इसके बाद ऑक्सिलरी फैन मीन्स अ फोर्सिंग फैन और एन एग्जॉस्टिंग फैन यूज्ड बिलो ग्राउंड होली और मेनली फॉर वेंटिलेटिंग वन और मोर फेसेस फॉर्मिंग पार्ट ऑफ अ वेंटिलेटिंग डिस्ट्रिक्ट। ऑक्सिलरी फैन ये आपका फोर्सिंग भी हो सकता है, एग्जॉस्ट भी हो सकता है, लेकिन ये यूज़ होगा बिलो ग्राउंड में, एक फेस को या नंबर ऑफ फेसेस को वेंटिलेशन करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है बिलो ग्राउंड में। इसके बाद एवरेज आउटपुट ऑफ एनी माइन मीन्स एवरेज आउटपुट पर मंथ ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर ऑफ द टोटल आउटपुट फ्रॉम ऑल वर्किंग विद इन द स्पेसिफाइड माइन बाउंड्रीज। जो भी हमारी एवरेज आउटपुट वो होता है जो फाइनेंशियल ईयर का एवरेज मंथ का आउटपुट हो। ओपन कास्ट के केस में वो ओवरबर्डन और कोल दोनों को मिला के होता है, और ओपन कास्ट केस में जो भी अपॉइंटमेंट होता है जैसे सर्वेयर हो, असिस्टेंट मैनेजर हो, फर्स्ट क्लास हो, वो आउटपुट के बेस पे होता है। और वो ओपन कास्ट केस में ध्यान देना, ओपन कास्ट के केस में वो लास्ट 3 इयर्स का लेते हैं, और अंडरग्राउंड में लास्ट 1 साल का प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का। ठीक है, इसको हम बायलॉज जब हम पढ़ेंगे तब उस चीज़ को भी क्लियर कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद बैंक्समैन मीन्स अ पर्सन अपॉइंटेड टू सुपरिटेंड द लोअरिंग एंड राइजिंग ऑफ अ पर्सन, टूल्स एंड मटेरियल एंड टू ट्रांसमिट सिग्नल एट द पिट एट द टॉप ऑफ द शाफ्ट और इंक्लाइन। ऐसा व्यक्ति जो पर्सन को, मटेरियल को या किसी भी सामान को ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर करता है और सिग्नल भेजता है टॉप पे, नीचे से ऊपर, उसको बोलते हैं बैंक्समैन। और ऐसा ही एक होता है ऑन सेटर। सिर्फ दोनों में बेसिक डिफरेंस यही है, बैंक्समैन नीचे से ऊपर सिग्नल भेजता है, ऑन सेटर ऊपर से नीचे सिग्नल भेजता है, बस इतना ही डिफरेंस है। इसके बाद बूस्टर फैन मीन्स अ मैकेनिकल वेंटिलेटर यूज्ड बिलो ग्राउंड फॉर बूस्टिंग द होल करंट ऑफ एयर पासिंग along the intake और रिटर्न एयरवे ऑफ अ माइन और वेंटिलेटिंग डिस्ट्रिक्ट। अब देखो, ये बूस्टर फैन और ऑक्सिलरी फैन दोनों में डिफरेंस एक ही है। बूस्टर फैन लगाओगे अगर आप किसी स्प्लिट में, तो जैसे 2 स्प्लिट हैं पैरेलल में, तो एक स्प्लिट में अगर आप लगा दिए तो दूसरे स्प्लिट में वो ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि उधर का भी हवा ये पहले स्प्लिट जिसमें लगाए हुए हैं बूस्टर फैन को उसमें खींच लेता है, इसलिए वहाँ का ये ज़ीरो हो जाता है एयर। और
ऑक्सिलरी फ़ैन तो वेंटिलेशन के लिए काम में ही आता है, ये सारे इसको वेंटिलेट करता है। ये दोनों का बेसिक डिफरेंस है। ये जहाँ भी लगा देंगे, जैसे बूस्टर फैन को जहाँ भी लगाएंगे, वो सारे जगह की हवा खींच के उसी स्पेसिफिक प्लेस पे हवा देगा। लेकिन वेंट और ऑक्सिलरी फैन वैसा नहीं है, वो अंदर की हवा बाहर या बाहर की हवा अंदर फेंकेगा। जैसे कि ऊपर में होता है, मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर होता है, वो भी एक ऑक्सिलरी ही फैन होता है, मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर। इसके बाद कोल इंक्लूड्स एंथ्रासाइट, बिटुमिनस कोल, लिग्नाइट, पीट and any other form of carbonaceous matter sold or marketed as a coal. as कोल हम उसे कहेंगे माइंस कोल माइन रेगुलेशन के अंदर जो एंथ्रासाइट हो, बिटुमिनस कोल हो, लिग्नाइट हो, पीट हो, या कोई भी फॉर्म हो कार्बोनेशियस मैटर का, जिसे हम मार्केट में बेच सके कोल के नाम से, उसे कहा जाता है कोल। सीएमआर के अंदर कोल माइन मिथेन मीन्स नेचुरल गैस रिकवर्ड फ्रॉम कोल माइन और पार्ट देयर ऑफ। जैसे कि हम ऊपर देखे थे अबेंडन माइन मिथेन, वहाँ पे नेचुरल गैस रिकवर्ड कर रहे थे हम अबेंडन कोल माइन से, जो माइंस बंद हो चुकी है उसमें से हम रिकवर्ड कर रहे थे। लेकिन कोल माइन मिथेन के अंदर से नेचुरल गैस को हम एक्टिव कोल माइंस में से हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, रिकवर्ड करेंगे, उसे कहा जाएगा कोल माइन मिथेन। ठीक है दोस्तों, अगर इसमें कोई भी चीज़ ना समझो तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी अ, ऐसी ही तरह के और 3 वीडियोज़ आएंगे, उसके बाद हम एमसीक्यूज़ लेंगे, और उसके बाद भी एक वीडियो लेंगे जिसमें हम डिफरेंस देखेंगे। जैसे ऑक्सिलरी फ़ैन है, ऑक्सिलरी फ़ैन और बूस्टर फ़ैन में क्या डिफरेंस है, ऑन सेटर बैंक्समैन में क्या डिफरेंस है, ऑफिशियल और कॉम्पिटेंट पर्सन में क्या डिफरेंस है, या ऑफिशियल कॉम्पिटेंट पर्सन या असिस्टेंट मैनेजर में क्या डिफरेंस है, मैनेजर और ओनर में क्या डिफरेंस है, ये सारा चीज़ हम नेक्स्ट वाली वीडियो में देखेंगे। ओके, बाय।